और मॉस्को में यूक्रेन के सैबोटाज हमला, टेक्नोपोलिस इमारत में लगी आग। इमारत में यूएवी कंपनीज के दफ्तर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। बीते 2 महीने से पश्चिम रूस धधक रहा है और इसकी वजह है यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, जिनके सामने रूसी डिफेंस सिस्टम लाचार हो चुके हैं। और यूक्रेन के ड्रोन हमलों से लेनिनग्राद से लेकर ओरेनबर्ग तक रूस की तेल रिफाइनरियां जल रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यूक्रेन युद्ध अब रूसी धरती पर ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है और इसकी वजह है ट्रंप का लॉन्ग रेंज प्लान, जिसकी मदद से ही ज़ेलेंस्की पश्चिमी रूस में मौजूद हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब ज़ेलेंस्की के यही हमले कीव की तबाही की वजह बन सकते हैं। फिनलैंड से सटा रूस का कारेलिया प्रांत, जिसके दक्षिणी छोर पर मौजूद है ओनेगा झील। 4 अक्टूबर की सुबह इस झील में मौजूद रूसी नौसेना का जहाज दहल उठा। बैक टू बैक यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी नौसेना के जहाज पर 100% एक्यूरेसी के साथ हमले किए। कुछ ड्रोन्स को जहाज ने तबाह कर दिया, जबकि 2 ड्रोन सीधे जहाज से आकर टकराए, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। इस हमले में शिप को कितना नुकसान पहुंचा, इसे लेकर रूस से कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन यूक्रेन से आ रही रिपोर्ट्स पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली। यूक्रेनी दावे के मुताबिक रूसी शिप को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। शिप का अगला हिस्सा काफी हद तक ध्वस्त हो गया है। शिप के पावर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। रूसी इंजीनियर शिप की मरम्मत करने में लगे। रूसी नौसेना की जिस शिप को यूक्रेन ने टारगेट किया वो रूस का बोयान एम श्रेणी का कोवर्ट शिप है। यह रूस का सबसे लेटेस्ट कोवर्ट शिप है, जिसे साल 2022 में रूस के बाल्टिक बेड़े में शामिल किया गया था। इस शिप पर लॉन्ग रेंज की कैलिबर मिसाइलें तैनात हैं, जिनसे हमला कर रूस बीते कुछ महीनों से यूक्रेनी शहरों को दहला रहा था। ओनेगा झील में सटीक हमले को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसकी वजह है इस झील की यूक्रेन से दूरी। कारेलिया में मौजूद ओनेगा झील यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। बाल्टिक क्षेत्र के आसपास ये यूक्रेन का अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला है। इससे पहले इस इलाके में यूक्रेन ने इतनी दूर मौजूद किसी टारगेट को हिट नहीं किया था। इस हमले के बाद यह साफ हो चुका है कि पश्चिमी रूस का एक एक प्रांत, एक एक शहर यूक्रेनी हमलों की जद में है। ज़ेलेंस्की जब चाहे, जहां चाहे, पश्चिमी रूस के किसी भी शहर को टारगेट कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी छोटी सी झील में मौजूद रूसी नौसेना का शिप हो या फिर 1500 किलोमीटर दूर मौजूद कोई तेल रिफाइनरी। यूक्रेन के ड्रोन से पश्चिमी रूस में कुछ भी सुरक्षित नहीं। मैप पर नजर आ रहा ये रूस का पश्चिमी हिस्सा है। उत्तर पश्चिम में मौजूद सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद, कोरेलिया को यूक्रेन निशाना बना चुका है, जो यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है।
इसके अलावा पश्चिम के कोमी, कजान और पर्म से लेकर ओरेनबर्ग को भी यूक्रेन इस साल कई बार टारगेट कर चुका है। रूस के ये प्रांत यूक्रेनी बॉर्डर से 1500 से 1800 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। खवरेलिया से ओरेनबर्ग तक का यह पूरा इलाका रूस के कुल भूभाग का ही करीब 23% हिस्सा है, जहां इस वक्त यूक्रेनी ड्रोन्स की वजह से अलर्ट सायरन बज रहे हैं। यहां मौजूद तेल रिफाइनरीज, ऑयल डिपो, बाकी कई हाई वैल्यू टारगेट्स पर यूक्रेनी हमलों से दहशत है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन के सामने रूसी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से लाचार नजर आते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार पश्चिमी रूस के अलग अलग प्रांतों में मौजूद तेल रिफाइनरियों को टारगेट करने में सफल रहा है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 2 और तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया। यूक्रेन के दोनों ही हमले 100% सफल रहे। यूक्रेन ने लेनिनग्राद में मौजूद किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। इसके अलावा नोवगोरोड में भी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यहां तेल रिफाइनरी का एक हिस्सा जल उठा। लेनिनग्राद में मौजूद किरीशी तेल रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 950 किलोमीटर दूर है। यहां रोजाना 3,40,000 बैरल का तेल उत्पादन किया जाता था, जो रूस के कुल उत्पादन का 6% है। वहीं नोवगोरोड में मौजूद तेल रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी तेल उत्पादन क्षमता 3 लाख बैरल के आसपास है, जो रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब 5% है। यूक्रेन रूस में सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड रूस की टॉप तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो को टारगेट कर रही है, ताकि जल्द से जल्द रूस की ऑयल इकोनॉमी को तोड़ा जा सके। ज़ेलेंस्की के इस प्लान और उनकी ड्रोन क्षमता से रूस में भय है। रूस को डर है कि यूक्रेन 2,500 किलोमीटर दूर आर्कटिक तक में रूसी तेल डिपो को टारगेट कर सकता है। यह सैटेलाइट तस्वीर रूस की न्यूक्लियर टेस्ट साइट नोवाया जेमेलिया की है। दावा है कि यहां मौजूद ऑयल टैंक्स को नेट से ढका गया है, ताकि यूक्रेनी ड्रोन्स इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। नोवाया जेमेलिया बैरेंस सागर में मौजूद रूस का एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ रूस की आर्कटिक न्यूक्लियर साइट और मिसाइल टेस्ट साइट मौजूद है। नोवाया जेमेलिया की यूक्रेन से दूरी है करीब 2500 किलोमीटर। यूक्रेनी ड्रोन्स का डर यहां भी दिखाई देने लगा है। दरअसल नोवाया जेमेलिया में रूस के कई बड़े ऑयल डिपो मौजूद हैं, जहां मिसाइलों की टेस्टिंग और दूसरी जरूरत के लिए तेल स्टोर करके रखा जाता है। इन ऑयल टैंक्स को अब खास तरह के नेट से ढका गया है। इन्हें कोपकेज कहा जाता है। इन्हें खास मेटल से तैयार किया गया। इनकी लैब्स में टेस्टिंग की गई। ड्रोन इन नेट से टकराकर फंस जाते हैं और ऑयल टैंक्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन इन हमलों को अंजाम कैसे दे रहा है। आखिर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन 100% एक्यूरेसी के साथ रूस में मौजूद सैकड़ों किलोमीटर दूर टारगेट्स को हिट कैसे कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे यूरोप और अमेरिका का हाथ है। अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियां सैटेलाइट और जासूसी ड्रोन से रूस पर नजर रखती हैं। इनसे हाई वैल्यू टारगेट्स की पहचान की जाती है। रूस में हमले के सटीक कोऑर्डिनेट्स यूक्रेन को भेजे जाते हैं, जिनके जरिए यूक्रेनी ड्रोन बिल्कुल सटीक हमला करते हैं।
इस बात की भनक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी है। यही वजह है कि उन्होंने फ्रंट लाइन पर मौजूद यूएवी कमांड सेंटर्स और स्टारलिंक कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस की वायुसेना और ग्राउंड फोर्सेस इन्हें चुन चुन कर टारगेट कर रही है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में मौजूद 9 स्टारलिंक कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया है, जबकि 53 यूएवी कमांड सेंटर नष्ट कर दिए गए। व्लादिमीर पुतिन इस बात को समझ चुके हैं कि अगर पश्चिम से मिले खुफिया इनपुट और यूक्रेन के ड्रोन गठजोड़ को नहीं तोड़ा गया तो ये जंग 180 डिग्री बदल सकती है। और पुतिन किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होने दे सकते। यानी आने वाले वक्त में इस जंग का और भड़कना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।